जहां हमारे फॉरेन मिनिस्टर के एससीओ समिट जो पाकिस्तान में हुआ है उसकी प्रेजेंस से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कुछ बेहतर होंगे। वहां पर पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप फिर से एक हमला करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ज़ी-मॉड टनल की बात करें तो ये हमला वहां पे देखने को मिला है और इस वजह से ये समझना जरूरी हो जाता है कि जब जब इंडिया ने एक पॉजिटिव स्टेप छोटा लेने की कोशिश की है, वहां पर जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने का मिला है वो हमेशा पाकिस्तान की साइड से है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम ये समझे इस सेंसिटिव इशू पर कैसे जम्मू और कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं कैसे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ पे कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है ताकि जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो एक्चुअल डेवलपमेंट वहां पे हो सकती है वो फाइनली अश्योर हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं कि कौन कौन से की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू और कश्मीर में अंडरटेक किए गए हैं और साथ ही साथ कितना जरूरी है इन प्रोजेक्ट्स का सक्सेसफुल होना ताकि यहाँ पर जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फाइनली डिलीवर हो और ऐसे टेररिस्ट अटैक्स का इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पर आप सभी को मैं हैप्पी दिवाली की विशेस देना चाहूंगी, जहां पर चहल एकेडमी हैवी डिस्काउंट्स लेके आया है ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है वो और बेहतर हो सके। यहाँ पर जो यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच है that is available for only 49,999 and यहाँ पर यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच जो है that is available for 19,999। फॉर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन यूज दिस कोड दिवाली टू अवेल दिस गिवन डिस्काउंट। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अभी रिसेंटली जो मिलिटेंट्स ने अटैक किया है ज़ी-मॉड टनल पर, वो एक की इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू एंड कश्मीर का, वो एक की इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू एंड कश्मीर का और यहाँ पर ऐसे कई और की इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बनाए जा रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर अटैक हुआ है वो बेसिकली जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर में, जो कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है ज़ी-मॉड टनल की, दैट इज एपीसीओ इंफ्राटेक, उसके एम्प्लॉइज पर हुआ और इसमें कैजुअलिटी भी हमें देखने को मिली है जहां पे 7 people have died। Now the target is not only on the mindset of people, ये जहां पे प्रोग्रेस की बात आ रही है इंडिया की, वहां पे भी इसको हिंडर करने की कोशिश की जा रही है और ये पहला ऐसा मिलिटेंट अटैक है जो एक इंपॉर्टेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे किया गया है इन जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ से सवाल उठता है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर को की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कब बोलेंगे। की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो टिपिकली रेफर करता है ऐसे एसेंशियल डेवलपमेंट्स को जहां पर ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो सपोर्ट करती हैं उस रीजन की इकोनॉमी को भी और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी। इसमें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, रोड, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, टनल्स। यहाँ पर हमारे पास एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, चाहे वो पावर प्लांट्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशंस हो, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हो। इसके अलावा वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, सीवेज सिस्टम, इरिगेशन फैसिलिटीज, यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एनी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उस रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ ताकि वो एड्रेस कर सके उस रीजन में जो लोग रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, वो कंसिडर होगा एक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जम्मू और कश्मीर के चेंजिंग टाइम्स में आफ्टर अबॉर्गेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 370 बैक इन 2019, यहाँ पर एक सेंसिटिव टाइम चल रहा है जहां पर ज्यादा फोकस है डेवलपमेंट पर और कुछ इंपॉर्टेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंश्योर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में कि यहाँ पर बेटर डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिले। उनमें से एक पहला तो है यहाँ पर हमारे पास ज़ी-मॉड टनल है जो कि ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है और ये यहाँ पे कनेक्टिविटी देगा बिटवीन कंगन एंड सोनमर्ग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कंगन एंड सोनमर्ग की जो कनेक्टिविटी है वो इफेक्ट होती थी अवलांची प्रोन गगनगीर एरिया से।
सो ये गगन एरिया को बाईपास करके ये टनल बनाया जा रहा है क्योंकि ऑल टाइम कनेक्टिविटी इंश्योर हो जाए बिटवीन कंगन एंड सोनमर्ग। ये टूरिज्म को बहुत फैसिलिटेट करेगा स्टेट में और ऑल वेदर एक्सेस देगा, ऑल ईयर एक्सेस देगा इन टूरिस्ट एरियाज को। इसके अलावा एक और मेजर की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 4 लेनिंग ऑफ जम्मू श्रीनगर हाईवे है। यहाँ पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंश्योर करने लगा है कि यहाँ पर जम्मू सिटी और श्रीनगर सिटी की ऑल ईयर कनेक्टिविटी हो, जो कि विंटर्स में सिवियरली इफेक्ट होती है। तो यहाँ पर जो हाईवे है उसको ब्रॉड किया जा रहा है एंड 4 लेन हाईवे जो है यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर हाईवे में 10 टनल्स जो है क्रिएट होने वाले हैं और यहाँ पर वायाडक्ट्स का, सेवरल ब्रिजेस का भी क्रिएशन होगा ताकि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो सके। ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होने के लिए 2015 में हो गया था, बट सेवरल पॉलिटिकल इश्यूज एंड फंडिंग इश्यूज की वजह से ये काफी डिले चल रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2026 में इसको फाइनली डिलीवर कर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर इसका डिलीवरी नहीं होता है तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी एक्सपेक्टेड है बिटवीन 2 प्राइम एरियाज जम्मू एंड श्रीनगर वो इंश्योर नहीं हो पाएगी। और ये फाइनली अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दैट इज जो ट्रैवल टाइम है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर वो आधा हो जाएगा, जो ट्रैवल टाइम है वो कट के आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में एक बड़ा बदलाव इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में ला सकता है। इसके अलावा 3 मेजर पावर प्रोजेक्ट हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, उसके बाद क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और पाकरदुल पावर प्रोजेक्ट, ये तीनों ही मेजर प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर इनका भी कंप्लीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो है, जो कि हमारे कंट्री के एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन के पर्सपेक्टिव से भी और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम यहाँ बात करें रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की, तो ये सिचुएटेड है चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ और ये स्टार्ट हो चुका था 2010 में ही एंड इट इज स्टिल दिस कंप्लीशन इज पेंडिंग। इसके अगर आप बात करें क्वार HE पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की, तो ये भी कंस्ट्रक्शन में है और ये पादरियाना विलेज किश्तवाड़ में है। इसके अलावा यहाँ पर 109 मीटर का डैम और साथ ही साथ 135 मेगा वॉट का पावर यूनिट सेट किया जा रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पकालदुल पावर प्रोजेक्ट जो है ये एक बड़ा 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट है जो कि मारूसुदर रिवर पे है इन किश्तवाड़ और यहाँ पर 167 मीटर हाई डैम जिसमें 250 मेगावाट के यूनिट्स होंगे, जिससे 1000 मेगावाट का ये पूरा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट होता है और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले साल 2025 सितंबर में हमें कंप्लीट होके देखने को मिलेगा। अब की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इनका मेजर सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर सबसे पहले हमें फैसिलिटेशन दिखेगा किस चीज का, कि इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब भी रोड्स, रेलवेज, कनेक्टिविटीज, ब्रिजेस, टनल्स क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर कनेक्टिविटी तो क्रिएट करेंगे ही, जो कि इस पर्टिकुलर रीजन में टूरिज्म फैसिलिटेट करेंगे, बट साथ ही साथ ट्रेड और कॉमर्स को भी बढ़ावा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जॉब क्रिएशन, सिर्फ कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जॉब नहीं क्रिएट होंगी, इसके बाद जो हमें लोकल इकोनॉमीज में बूस्ट देखने को मिलेगा वहां पे भी हमें जॉब क्रिएशन देखने को मिलेगी और ये एड्रेस करेगा इश्यूज जैसे कि पॉवर्टी। उसके अलावा सोशल डेवलपमेंट पर भी इंपैक्ट हम देख सकते हैं की इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसे जैसे की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे जो सर्विसेज का एक्सेस है वो बेहतर होगा, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल, सैनिटेशन फैसिलिटी, और यहाँ पर ये इंप्रूव करेंगे एक्सेस बेसिक सर्विसेज का, एसेंशियल सर्विसेज का, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट का, स्पेशली इंडिया जैसी इकोनॉमी का, जिसमें रूरल एरिया जो है एक मेजर
पार्ट प्ले करता है इकोनॉमी में। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स रूरल एरिया में लगाए गए, जैसे कि हमने कीश्तवाड़ के यहाँ पे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देखे, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन इरिगेशन सिस्टम भी लाएंगे और जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब इन की प्रोजेक्ट्स का, की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का सिग्निफिकेंस जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ इकोनॉमिक बेस्ड नहीं है, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से भी अगर हम देखें तो एक स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है ताकि बॉर्डर एरियाज का सर्विलेंस, वहां के सिक्योरिटी बेटर इंश्योर हो सके, वहां पे लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज जो चाहिए वो प्रॉपर पहुंच सके और साथ ही साथ किसी तरह की इंसर्जेंसी हो तो उसको प्रॉपरली काउंटर किया जा सके। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एक काफी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है, यहाँ का जो डिसकंटेंटमेंट है, डिससैटिस्फैक्शन है पब्लिक का, उसको हटाने में और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है, जो कि इस वक्त की बहुत बड़ी नीड है नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस, ओवरऑल बेटर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसेस प्रोजेक्ट से इंश्योर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो जो ओवरऑल फाइट चल रही है अक्रॉस द ग्लोब टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, उसके लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा। और साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पेशली अर्बन एरिया पर फोकस्ड है, वो प्रमोट करेंगे कि यहाँ पर स्मार्ट सिटीज का क्रिएशन हो जिसमें सस्टेनेबिलिटी और अर्बन लिविंग कंडीशंस के इंप्रूवमेंट पर भी फोकस रहे। तो यहाँ पर की इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल प्रोजेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल डायमेंशंस को एड्रेस करते हैं। अब यहाँ पे एक मिलिटेंट अटैक करना, दैट मीन्स इंडिया के सिर्फ यहाँ पर इश्यूज के, जो यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं उनको यूज करने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ जहां पे प्रोग्रेस का स्कोप है उसको भी अटैक किया जा रहा है। अब हम इस मिलिटेंट अटैक का क्या इंपैक्ट देख सकते हैं? सबसे पहले जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ गए हैं और इस वजह से जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स का वो कम हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट्स जो इतने टाइम से लटके पड़े हैं वो फर्दर डिले होने के लिए देख सकते हैं। साथ ही साथ एक डिसरप्शन, इकोनॉमिक डिसरप्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अटैक है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन उसकी वजह से स्लो हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, जिससे फर्दर फाइनेंशियल लॉस और डिलेज देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ लोकल इकोनॉमी के जो लोग इन प्रोजेक्ट्स पे रिलायंट थे वो भी सफर करेंगे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जिन इन्वेस्टर्स ने इन ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया और जो आगे सोच रहे हैं, जिसकी बहुत जरूरत है इस वक्त की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, उनका भी कॉन्फिडेंस ऐसे वायलेंस से काफी हिलेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी कॉस्ट, अब यहाँ पर अगर मिलिटेंट अटैक की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे इनहैंस सिक्योरिटी की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, पॉलिटिकल इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टेंशन जो है क्रिएट हो जाएगी जो लोकल पॉपुलेशन है एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच, क्योंकि जब से यहाँ पर बदलाव की बात हो रही है तो एक बड़ा फैक्टर जो गवर्नमेंट्स ने प्रॉमिस किया है वो सिक्योरिटी का, और अगर वो श्योर नहीं होगी तो यहाँ पे हमें एक तरह का सोशल अनरेस्ट देखने को मिल सकता है। अब सवाल है कि आगे क्या किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करना पड़ेगा। हमें सिक्योरिटी फोर्सेस डेडिकेट करनी पड़ेगी इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हर वक्त बने रहते हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा जहां पे हम सर्वेलेंस जो है और बेहतर कर सके, जैसे कि ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, मोशन सेंसर्स, ताकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट और सराउंडिंग एरिया की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उनको यहाँ पर प्रॉपर सर्वेलेंस किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके। रिस्क असेसमेंट और प्लानिंग की जरूरत है कि कहां से थ्रेट जो है आ सकता है और कहां पे इसको स्टॉप किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। एंड अगर ऐसा होता भी है तो कंटिजेंसी प्लान क्या है कि कैसे इन अटैक्स को रोका जाए और इनसे होने वाले डिसरप्शन को मिनिमाइज किया जाए। इसके अलावा कम्युनिटी को एंगेज करने की जरूरत है, पॉपुलेशन जो है उससे पब्लिक ट्रस्ट गेन करने की जरूरत है,
लोकल कम्युनिटीज को अगर हम यहाँ पर एंगेज करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो ट्रस्ट तो बिल्ड होगा ही, साथ जो हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट करती है वो हमें कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव्स पर और फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज अगेन जो नीड है लोकल इकोनॉमीज की, लोकल कम्युनिटीज की, वो ये है कि इस रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है, यहाँ पर उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप और बिलोंगिंग जो है कॉन्स्टेंटली इन प्रोजेक्ट से मिलता रहे। साथ ही साथ एट द सेम टाइम जहां पे पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस देखने को हमें मिलेंगे, उनको एड्रेस ही किया जा सकता है डिप्लोमेटिक एफर्ट से। जरूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स से कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन और डायलॉग्स जारी रहे, ताकि लोकल लीडर्स और कम्युनिटीज जो हैं उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके और ये पीसफुली को एग्जिस्ट कर सके। इसके अलावा गवर्नेंस को स्ट्रेंथन और एनहांस करने की जरूरत है, ताकि लोकल गवर्नेंस जो है इंप्रूव हो सके एंड ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो वो फर्दर मेंटेन रह सके। Now that we have covered all the dimensions related to this particular topic, let us look at a practice question. Discuss the significance of key infrastructure projects in promoting economic development in conflict-prone regions. How can the government ensure their safety from militant attacks? You can send in your answers in the comment section. Our team will get back to you on this. That was all from my side. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.